प्लेयर्स के नाम आपको भी रिलीज़ कर देते हैं जो कैंप में जा रहे हैं। काकूल कल उन्होंने पहुंचना है। 2 हफ्ते का वो कैंप है। सिलेक्शन कमेटी ने उसके ऊपर भी अपनी मुशावरत मुकम्मल कर ली है और अभी थोड़ी देर में आपको वो नाम भी रिलीज़ कर देते हैं। और मुझे उम्मीद है कि इस कैंप का भी हमें काफ़ी फ़ायदा होगा, टीम की बॉन्डिंग में भी और उनकी फ़िज़िकल फ़िटनेस में भी, और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर हम इन 2 हफ्ते में काम करेंगे इंशाल्लाह ताला। उसके बाद आप लोगों का पहला सवाल कोचेस के मुतालिक होगा, मैं उसको पहले बता देता हूँ। कोचेस के ऊपर हमारा काम हो रहा है और आप यकीन माने जिस दिन फाइनल होगा हम आपके पास आएंगे और आपको बताएंगे। एडवांस बताने के कुछ नुकसानात हैं। मैं आपको इसलिए बता सकता हूँ कि एक कोच जिसके साथ हमारी बातचीत चल रही थी, लेकिन हमारी बातचीत इतने पे चल रही थी, मीडिया पे इतनी बड़ी चीज़ शुरू हो गई, वो इतना घबराया कि वो भाग गया। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, 4-5 दिन का वेट है, मेरे ख्याल में इतना भी नहीं है। हम ये मैं आपको बताऊं, हमारे एक कुलीग कह रहे थे कि इंशाल्लाह ताला जो कोचेज़ वाली भी आपको ड्रीम टीम मिलेगी। प्रॉपर पैनल हमने बना रहे हैं और आखिरी स्टेजेस पे है सारा कुछ। कॉम्बिनेशन होगा फॉरेनर कोचेज़ पे और पाकिस्तानी कोचेज़ का, और इंशाल्लाह ताला मुझे बड़ी उम्मीद है कि उसके ऊपर भी आपको अच्छा रिज़ल्ट वो टीम देगी इंशाल्लाह ताला। उसके बाद एक और चीज़, चलें बाकी आपके क्वेश्चन हैं वो फिर हम कर लेते हैं जी। हाथ उठा लीजिए प्लीज जो सवाल करना चाहते हैं। टेनिस अदनान साहब। अस्सलाम वालेकुम। नकवी साहब, आपने ये बात एक की थी कि कोचेस की बात की और प्लेयर्स की, उसमें एक कल अनाउंस हुआ था कि इमाद वसीम ने अपनी रिटायरमेंट विड्रॉ कर ली है। उसमें कोई स्पेशल उनकी कंडीशन है या फिर उनको भी वही पॉलिसीज़ अप्लाई करती हैं इन टर्म्स ऑफ एनओसी, इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी, जो कि बाकी प्लेयर्स को करती हैं? उनका तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन उनकी अगर आप थोड़ा सा डिस्कस करें कि क्या उनके साथ डिस्कशंस थी जिसके बाद वो रिटायरमेंट से वापस। देखिए, इस टाइम मेन वर्ल्ड कप की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि उससे पहले भाप देख रहे थे और सबका यही ख्याल था कि इस टाइम टीम स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। हमारे साथ कोई उनके साथ सीधी सी बात हुई है, 1 पॉइंट एजेंडे पे बात हुई है कि आप आ जाएं और खेलें। कोई एनओसी की बात नहीं हुई, कोई एनओसी हम नहीं देंगे, कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी, बट वो मुल्क के लिए खेलें और ये तमाम प्लेयर्स के लिए। और मैं आपको एक और चीज़ भी बता दूं कि मुझे आया था लेटर और हमने आगे ट्रिब्यूनल को भी भेज दिया, हारिस रऊफ़ का। उन्होंने भी बहुत अच्छा एक चीज़ लिखी जिसमें उन्होंने पहली चीज़ ये बोली है कि मिसअंडरस्टैंडिंग ज़रूर हुई, थोड़ा सा गलत फ़ैसला हो गया, लेकिन हमने वो जो हमारे पास आ गया था उनका इन राइटिंग, और उनका भी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रिस्टोर हम लोगों ने कर दिया है ताकि वो भी वापस अपना ठीक हो। उनकी मुझे फ़िक्र ये थी क्योंकि वो ऑलरेडी उनकी इंजरी हो गई है, उनका ट्रीटमेंट का मसला चल रहा था कि उनका ट्रीटमेंट कौन कराएगा, कैसे होगा, तो वो इंश्योरेंस से इंशाल्लाह ताला वो कवर करेगा, बिकॉज हमारे स्टार प्लेयर हैं, उसका ख्याल रखना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। मैं आगे कर लेता हूँ। सुहेल इमरान, जियो टीवी से हूँ मैं। सर पूछना ये था, इससे हट के थोड़ा सा क्वेश्चन है आपसे कि आपने जिस तरह डेवलपमेंट के अनाउंसमेंट किया है कि अपग्रेडेशन होगी, या इसके बाद आपने एक बिल्डिंग भी खरीदने का प्रोजेक्ट बनाया है, कुछ और प्रोजेक्ट भी हैं, कहा यह जा रहा है, परसेप्शन ये है कि क्रिकेट बोर्ड के जो ख़जाना है वो इस दौर में शायद खाली होने जा रहा है, सारा कुछ सारा डेवलपमेंट पे लग जाएगा। और दूसरा, 2 अहम शोबे आपके पास हैं, तो आप किस तरह इन दोनों शोबों के साथ इंसाफ कर पाएंगे? पहली बात, इंशाल्लाह ताला ख़जाना प्लेयर्स पे लगेगा और क्रिकेट के ऊपर लगेगा। पैसे क्रिकेट ये कोई बैंक या वो नहीं है कि इसने पैसे इकट्ठे करने हैं और उसके बाद उस पर प्रॉफिट कमाने हैं। ये क्रिकेट के लिए बॉडी है जिसका काम है कि जो पैसे हों, जो अगर प्रॉफिट आता है या जो इनकम आती है वो क्रिकेट पे लगे। इस टाइम डेफिनेटली ख़जाना भरा होगा, लेकिन इंशाल्लाह ताला ये क्रिकेट और क्रिकेट की बेहतरी के लिए ख़जाना लगेगा। भाई अगर पैसे हैं तो कोचेज़ अच्छे आने चाहिए, पैसे हैं तो जो क्रिकेट के मसाइल हैं उनको हल होना चाहिए। तो ना सिर्फ के पैसे संभाल के रखें और हम कहें जी हमारे पास इतने पैसे पड़े हुए हैं और इतने पैसे मैं छोड़ के जा रहा हूँ, इतने मैं खाली भी छोड़ के गया तो मैं खुश होऊंगा, लेकिन इंशाल्लाह ताला वो बेहतरी के लिए लगेंगे पैसे। दूसरी बात जो है आपने की है वो पहले भी उसका मैंने जवाब दिया है, इंशाल्लाह ताला उसमें आपको दोनों साइडों पे बेहतरी मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम सर, कादिर ख्वाजा समा टीवी से। सर, गुज़श्ता अदवार में देखा गया है कि जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स थे
उनके अंदर एक शिक लगाई गई कि जो लीग्स प्लेयर खेलेगा, 2 लीग्स खेलेगा, उसको जो है वो फिर एनओसी बाद में जारी नहीं किया जाएगा। लेकिन पिछली मरतबा थोड़ी सी रिलैक्समेंट दी गई प्लेयर्स को, एनओसी भी दिए गए। अब जो है वो नई पॉलिसी क्या बनाई जाएगी? कोई रिलैक्सेशन नहीं होगी, क्लियर कट है, किसी किस्म की कोई रिलैक्सेशन नहीं है। जो कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक है, किसी एक के लिए भी रिलैक्सेशन नहीं है, चाहे जो मर्जी हो, जिसने जो मर्जी रिएक्शन देना दे, कोई सिफारिश नहीं है। ये नहीं कि किसी का फ़ोन आ जाएगा और मैं कहूँगा हाँ जी खेलना, ये पॉसिबल नहीं होगा। थैंक यू। रेस्ट अश्योर्ड। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको इस ओहदे पर आने पर। सर सवाल ये है कि आपने सिलेक्शन कमेटी अनाउंस की, आप 6 या 7 बंदे रख लें। टीम की परफॉर्मेंस पिछले 10 साल से वो नहीं है कि हम आलमी सतह पर राज कर सके जैसे हम 90s में करते थे। चेहरे बदल देने से कुछ नहीं होगा, आपको एक प्रॉपर निज़ाम बनाना होगा जिससे पाकिस्तान की क्रिकेट ऊपर जाए। आप तारीख के ताकतवर तरीन चेयरमैन बने हैं, शायद इतनी ज़्यादा ताकत किसी के पास नहीं थी। आप किसी को भी हटा सकते हैं, किसी को भी लगा सकते हैं। सवाल ये कि इस क्रिकेट की बेहतरी के लिए क्या होगा? पैसा क्रिकेट बोर्ड में ज़रूर आए, लेकिन वो पैसा जो है वो सही जगह पर लगे, पैराशूटर्स ना आए। पैराशूटर्स बहुत जल्दी आते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, इसका कोई हल निकालिए। आपका क्वेश्चन इसमें ये है, आप बेफिक्र हो जाएं, इंशाल्लाह ताला पैराशूटर्स की गुंजाइश मेरा ख्याल है कम से कम होगी। जहाँ तक रही बात कि पैसा लगने की, पैसा बिल्कुल लगना है और पैसा 100% क्रिकेट के ऊपर लगना है और उसकी बेहतरी के ऊपर लगना है। और जहाँ तक रही बात, मैं बिल्कुल एक चेयरमैन की जो पावर्स हैं उनको एक्सरसाइज करूँगा जो कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई हैं पीसीबी के, और इंशाल्लाह ताला उसके लिए जो बेहतरी हो सके ये करेंगे इंशाल्लाह। देखें, आप जो कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान टीम की बुरी हालत है, मैं उसको इस तरह नहीं लूँगा, मगर मैं ये कहूँगा कि ना इनके पास जादू का चिराग है ना मेरे पास जादू का चिराग है। ये ऐसी चीज़ें जो थोड़ा टाइम लेती है। हमें कुछ स्टेप्स ऐसे करने हैं जिसका असर मैं अपने क्रेडिट में ना लूँ। जो होता ये है कि मैं कहता हूँ कि अच्छा मैं वो चीज़ें कर दूँ जो आपको नज़र आ जाएँ अगले साल 2 साल में, और बस मैं कुछ ऐसी चीज़ें करने जा रहा हूँ जो 5 साल बाद असर होगा। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि उसका क्रेडिट मुझे मिलता है कि नहीं मिलता है। लॉन्ग टर्म चीज़ें ठीक होंगी तो वो जो 90s की टीम है वो वापस आएगी। अभी जो वसाइल और जो लोग हैं उन्हीं के साथ करना है, उन्हीं को किस तरह बेहतर कर सकते हैं करना है। मैं एकदम तो ला नहीं सकता लोगों को कि लाऊं और जाके उनको कहूँ कि हम हर चीज़ जादू की तरह चेंज हो जाए, लेकिन फिर यही कहूँगा कि मेहनत हमारी पूरी होगी, रिज़ल्ट अल्लाह ताला ने देना, उसमें कोई कमी नहीं होगी इंशाल्लाह ताला। सर शकील खटक पब्लिक टीवी से। सर कोचेस का आपने बता दिया कि उसके ऊपर काम हो रहा है, लेकिन अभी जो आपके साथ दाएं बाएं साहिबान बैठे हुए हैं वो भी बड़े एक्सपीरियंस हैं, वहाब भाई, रज़ाक भाई, यूसुफ भाई, असद भाई, तो क्या इनकी खिदमात भी इनके शोबों में ली जाएंगी फ्यूचर में? जैसे वहाब भाई बॉलिंग में हैं, यूसुफ भाई बैटिंग में हैं, और साथ साथ जो ऑलरेडी 2 कोचेस काम कर रहे हैं, उमर गुल और सईद अजमल, वो भी बदस्तूर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ जो टीम के साथ कोचेस का काम करते रहेंगे? और कप्तान के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, कप्तान बदस्तूर यही रहेंगे या कि उनको भी चेंज करने का प्लान है, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप सर पे आन पहुंचा है? जहाँ तक रही बात कोचेस की, कोचेस का एक प्रॉपर पैनल बन रहा है जो फुल टाइम कोचेस कोचिंग करेंगी पाकिस्तान की, और मैं 2-4 दिन की बात है, इंशाल्लाह आपको सामने आ जाएगी बात। इन लोगों की यूटिलाइजेशन कहीं ना कहीं हम ज़रूर करेंगे, सबकी हमने प्रॉपर यूसुफ जो हैं वो ऑलरेडी अंडर 19 में काम कर रहे हैं, उनके साथ काम कर रहे हैं, बाकी सबके लिए हमने कोई ना कोई प्लान कर रखा हुआ है। आखिरी सवाल आपका था कैप्टन के ऊपर वर्किंग हो रही है, 3-4 चीज़ों के ऊपर क्या फ़ैसला करना है। सिलेक्शन कमेटी आ गई है, इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है मुशावरत से फ़ैसला करेगी। कोचेज़ एक दफ़ा जब भी आते हैं तो फिर फाइनल हो जाएगा, जो भी फाइनल होते हैं इंशाल्लाह ताला। इजाज़ शेख, न्यूज़ 1 TV चैनल से। मेरा क्वेश्चन ये है कि कप्तान बनाना आपका हक है, चूँकि आपने कहा कि मैं सिफारिश नहीं माननी, किसी की नहीं सुननी, तो कमेटी अनाउंस करेगी टीम कौन सी है, जिस तरह सिलेक्शन कमेटी अभी बनी है। तो क्या कप्तान बनाने का हक आप इनको तफवीज़ कर रहे हैं, या कि कप्तान का जो राइट है वो आप अपने के पास ही रखेंगे? देखें, इवन जो कैप्टन कोचेस, मैं कोचेस के सर इंतज़ार कर रहा था कि सिलेक्शन कमेटी फाइनल हो जाए, कोचेस भी इनके साथ बैठ के डिस्कस करने हैं, क्योंकि इन्होंने कोचेस ने और कैप्टन ने मिल के सारा कुछ करना है। तो कैप्टन भी इंशाल्लाह ताला ये लोग ही डिसाइड करेंगे। हमने ज़रूर ब्रेनस्टॉर्मिंग की कि क्या है क्या नहीं, लेकिन वो सारा कुछ इनके पास चला जाएगा। अब इस टीम ने अच्छी चीज़ होगी तो इसी
टीम को क्रेडिट जाएगा, बुरी चीज़ होगी तो इस टीम को क्रेडिट जाएगा। मैं फिर कहूँगा, मैं एक प्रोफेशनल माड़ा सा ज़रूर हूँगा, बट मैं क्रिकेट का एक्सपर्ट अपने आप को नहीं कहूँगा। क्रिकेट के एक्सपर्ट ये बैठे हैं, इन्होंने फैसले करने हैं। मैं अगर अपने आप को समझूँ कि जी मैं चेयरमैन बन गया हूँ तो मैं वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेट एक्सपर्ट हूँ, मैं नहीं हूँ। हाँ, आप चीज़ें मैनेज कराएंगे, हम चीज़ें करेंगे, ठीक है, क्रिकेट का आपको पता है, सारा कुछ है, लेकिन एक्सपर्ट होता है। मैं इनका मुकाबला मैं नहीं कर सकता। हो सकता है मुझे कुछ चीज़ आती हो, इनका वो ये नहीं कर सकते। तो ये लोग करेंगे इंशाल्लाह ताला और आपको बेस्ट रिजल्ट देंगे, मुझे बड़ी उम्मीद है अल्लाह ताला से। चेयरमैन साहब, उसामा गौरी फ्राम दुनिया टीवी। सवाल ये है कि आपने नई सिलेक्शन कमेटी में कप्तान को भी शामिल किया है, तो आपको लगता नहीं कि इससे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ सकता है, क्योंकि टीम को भी वही लीड कर रहे होंगे, फिर सिलेक्शन कमेटी में भी अपना इन्फ्लुएंस यूज़ कर सकते हैं? नहीं, ये अदर वे राउंड है। कैप्टन जब बन जाता है तो उसको आप कहते हैं कि भाई तुमने जीतना है। अगर उसकी से नहीं होगी टीम में, और एक सिलेक्शन कमेटी का चीफ सिलेक्टर है, वो डिसाइड करता है ये 11-12 खिलाड़ी ये खेलेंगे, और उसको आप टीम दे देते हैं कि ये लो और अब जाके खेलो, उसके साथ जाती है। उसकी से होनी चाहिए, क्योंकि वो टीम को लीड कर रहा है। चीफ हेड कोच की से होनी चाहिए, क्योंकि उसने पूरी टीम को चलाना है। उसको पता है, इनको भी उतना नहीं पता होगा जितना उन दोनों को पता होगा, तो उन दोनों की से होना बहुत ज़रूरी है। ये कैसे हो सकता है कि आप एक टीम का कैप्टन बना रहे हैं जिस पे आप ट्रस्ट कर रहे हैं, या आपका जो कैप्टन है उसकी सही कोई ना हो, हाँ बस हमने उससे मुशावरत कर ली, अरे भाई नहीं, उसका प्रॉपर राइट है, जितना इनका राइट है उतना उनका राइट है। टीवी से अभी आप आईसीसी की मीटिंग में गए थे और आपने कहा था कि चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से वो भी एजेंडे का हिस्सा है आईसीसी का, तो आप बताइएगा कि चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से आईसीसी ने और भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान में खेलने की आपसे यकीन दहानी करवा दी, और क्योंकि जो एशिया कप हुआ था उसमें भारतीय टीम नहीं आई थी, जे शाह सेक्रेटरी थे बीसीसीआई के और साथ ही एशिया कप के एशियन क्रिकेट काउंसिल के वो सदर भी थे, तो उन्होंने पाकिस्तान भेजने से इनकार किया था कि 26 का वर्ल्ड कप भारत में होना है, कि हमने सोचा है कि ये जिस तरह भारत अगर नहीं आता तो हम लोग भी उसी तरह जवाब देंगे। इंशाल्लाह ताला चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी, उसके लिए जो भी हल है, दवा है, जो भी कुछ है, हम सारा कुछ कर रहे हैं। जहाँ तक रही बात के एजेंडे में था, अगर किसी को ने भाई हमारे तो चैंपियंस ट्रॉफी यहाँ पे हो रही है, किसी को इतराज़ नहीं, तो हम क्यों बात करें कि तुमने आना है कि नहीं आना है। इंशाल्लाह ताला होगी, यहीं पे होगी इंशाल्लाह ताला, दुआ करें। मोहसिन साहब, उस्मान खान, हम न्यूज़ टेलीविज़न से। सर, 2 क्वेश्चन है आपसे। एक तो पीएसएल से रिलेटेड है कि अभी वकार यूनुस जो हमारे साबिक कप्तान भी रहे हैं, उन्होंने 8 टीमों का मुतालबा किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से और ख़ास तौर पर आपसे, तो क्या आप समझते हैं कि लीग का इंटरेस्ट को मज़ीद बेहतर करने के लिए टीम्स का इजाफा होना चाहिए इस सीज़न में? और दूसरा क्वेश्चन ये था कि कप्तानी के ऊपर अभी काफ़ी सवाल हुए हैं, एक अगर ऐसी एग्जांपल ना सेट कर दी जाए कि एक ही कप्तान अगर आप मुकर्रर कर रहे हैं तो उसको पहले से ये ऐलान कर दे, बजाय कि जो अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं शाहीन शाह अफरीदी, उनके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है कि आया कि मेरी कप्तानी जा रही है या आ रही है, तो इसको भी ज़रा क्लैरिटी दे दें इस चीज़ पे भी। कैप्टन का फ़ैसला अगर आप पूछेंगे, मुझे भी नहीं पता अभी क्या है। कैंप ख़त्म होने दें, शाहीन कंटिन्यू कर रहे हैं या कोई नया आ रहा है या कुछ हो रहा है, मेरा ख़्याल है कि कैंप ख़त्म होने तक हम डिसीजन ले लेंगे इंशाल्लाह ताला। उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हमने डालें, टेक्निकल फैक्टर्स डालें, बेहतर है वो ज़्यादा डिटेल में ना जाऊं, लेकिन जो भी होगा इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि लॉन्ग टर्म हो, और चाहे शाहीन ने कंटिन्यू करना है या किसी नए ने आना है, और फिर उसके साथ उस फैसले के साथ स्टिक करें हम। ये नहीं कि अच्छा एक मैच हार गए या एक कोई टूर्नामेंट हार गए तो कैप्टन चेंज कर दो, फिर सोच समझ के फ़ैसला होगा, उसके बाद अल्लाह ताला बेहतर करेंगे। जहाँ तक पीएसएल की रही बात, हम वुमेन लीग भी चाहते हैं हो, हम 8 टीमों के ऊपर भी काम कर रहे हैं, ऑलरेडी सलमान साहब उसके ऊपर प्रॉपर वर्किंग शुरू कर चुके हुए हैं उन्होंने, इंशाल्लाह ताला उस पर भी अल्लाह ताला ने चाहा तो कोई बेहतर रिजल्ट जल्द देंगे आपको इंशाल्लाह ताला। शाह जी, अपना एक तो जाहिर है चेयरमैन आप बने हैं, तो आपका हदफ क्या है? क्योंकि T20 लास्ट जो था ना ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, उसमें पाकिस्तान फाइनल खेला था, आपका क्या हदफ है? और दूसरा, क्या साइड लाइन्स पर जहाँ पर वो मुलाकातों में भारतीय बोर्ड से मुलाकात हुई है, क्या बर्फ़ पिघल रही है? कोई दोनों मुल्क आपस में बाईलैटरल सीरीज़
खेलने भी जा रहे हैं क्योंकि ऑस्ट्रेलिया कहता है कि हम होस्ट करने को तैयार हैं? पहली बात कि हदफ हम सबका एक है, जो आपका हदफ है वही हमारा हदफ है कि जीतना है। दूसरा, ये जल्दी हो जाएगी बात, थोड़ा सा टाइम दें इंशाल्लाह ताला। आपको उस पर भी बेहतर रिज़ल्ट मिलेगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि आईसीसी की टीम आज पाकिस्तान पहुंच रही है चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की तैयारियों के लिए, वो इंतज़ाम देखने के लिए, और हम उनके साथ भरपूर अरेंजमेंट के ऊपर ताउन कर रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला स्टेडियम्स के ऊपर फ़र्स्ट फेज़ में जो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के स्टेडियम्स हैं, जिसमें लाहौर, कराची और पिंडी का है, उसको हम ऑलरेडी काम शुरू कर रहे हैं उसके ऊपर। और उसके बाद इंशाल्लाह ये क्योंकि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए ज़रूरी हैं तो पहले फ़ेज़ में कर रहे हैं। उसके बाद कोयटा का स्टेडियम मेरा ज़रूर सारी टीम की ख्वाहिश है कि कोयटा में हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट एटलीस्ट अगर इंटरनेशनल नहीं है तो वो शुरू हो। इसी तरह पेशावर का है, तो हम उसके ऊपर भी इंशाल्लाह काम कर रहे हैं और उसमें भी कोई ना कोई बेहतरी होगी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा सवाल आपसे ये है, बल्कि जो सिलेक्शन कमेटी के मेंबरान हैं उनसे भी, कुछ जैसे शान मसूद हैं, कुछ प्लेयर्स ने पीएसएल में परफॉर्म उस तरह नहीं किया जिस तरह उनकी क्लास थी। आया इनको कंसिडर किया जाएगा नेक्स्ट जो सिलेक्शन पर टीम की सिलेक्शन होगी? जो पीएसएल के अच्छे परफॉर्मेंस थे उन सबको 26-27 लोगों की स्क्वाड बनाई है जो जा रहे हैं। अब उसमें से इन्होंने सिलेक्ट करना है टीम को, वो अब इनके पास इख्तियार है। लेकिन जो वहाँ पे कैंप में कैसे करते हैं, बाकी इन्होंने जो भी क्राइटेरिया बनाना है वो इनके हाथ में इंशाल्लाह ताला। लेकिन आपको बेहतर टीम देंगे ये लोग। सैयद जफ़र अब्बास फ्रंट लाइन से सर न्यूजीलैंड आ रही है और वर्ल्ड कप आ गया T20 का, और इसके लिए जो हम सिलेक्टर्स बैठे हैं, मेरिट को कितनी इंपॉर्टेंस दी जाएगी और क्या हम इस लेवल पे आ जाएंगे तो हमारी अपनी टीम पर कॉन्फिडेंस होगा कि ये जीतेगी? भरपूर कॉन्फिडेंस के साथ, मुझे इन पे भी ट्रस्ट है। और मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बताऊं कि ये हमारा पहला पैक्ट है कि कोई लॉबी, कोई किसी की सुननी नहीं है। जो ये अपने ईमान से सही फ़ैसला कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट सोच के साथ वो करेंगे, और इंशाल्लाह ताला मुझे बहुत उम्मीद है कि ये सारे के सारे वही करेंगे। रोज टीवी से सर। अच्छा सर, पीएसएल का जब इनेकाद हो रहा था तो कुछ शर्पसंदों की जानिब से बाइकाट मुहिम चलाएगी क्रिकेट की और पीएसएल मैचेस की, इसका फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ? देखिए मेरी बात है, अल्लाह का शुक्र है आई बॉल्स भी इस दफ़ा पिछले पीएसएल से ज़्यादा हैं। मासवाए कराची के 2-4 मैचेस के आपको स्टेडियम्स में 90% प्लस 95% हमारी टिकट सेल हुई हैं। तो एक चीज़ इनको सोच लेनी चाहिए कि बाइकआउट कहना आसान है, इसका मुल्क को कितना नुकसान है। और हम सारे मुसलमान हैं, बिलीव करते हैं हर उस चीज़ के ऊपर जो मुसलमान के लिए फ़ायदे में, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि आप सीधा बाइकआउट करें, और बहुत सारे और तरीके भी होते हैं करने के लिए। लेकिन खैर, इसको पॉलिटिक्स को और क्रिकेट को प्लीज़ साइड पे रखें तो बहुत बेहतर है। चौधरी अशरफ, एक न्यूज़ से बिरादर, जिस तरह एहसान मानी के दौर में एक पाकिस्तान क्रिकेट के एक तजर्बा किया गया था, हेड कोच भी वही था, चीफ सेलेक्टर भी वही था, अब आपके दौर में एक फिर नया तजर्बा करने जा रहे हैं कि आपने 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी बगैर चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी के अनाउंस की है, और ये भी एक आपके दौर में नया तजर्बा होने जा रहा है जो माजी में पहले कभी भी नहीं था। तो क्या इसके बाद जो रिज़ल्ट आएंगे उसके ज़िम्मेदार आप होंगे या ये सिलेक्शन कमेटी होगी? लेकिन जो भी चीज़ होना है, हम सारे इकट्ठे हैं। मैं आपको फिर कहूँगा कि मेहनत में और पॉजिटिविटी में हमें कोई किसी को आप पीछे नहीं पाएंगे। रिज़ल्ट में कोशिश हमारी पूरी होगी, बाकी रिज़ल्ट अल्लाह ताला ने देना है। मैं अपनी टीम के साथ खड़ा हूँगा चाहे रिज़ल्ट जो भी हो। सिर्फ इतना मेरा बिलीव है कि मेहनत क्रिकेट टीम भी करेगी, ये सिलेक्शन टीम भी करेगी, कोचेज़ भी करेंगे। रिज़ल्ट अल्लाह ताला ने देना है, जो भी होगा मैं उसके लिए अपनी टीम के साथ खड़ा हूँगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज रिपीट ना करें क्वेश्चन, एक दफ़ा बात हो गई तो उसको वहीं रखें। सर ज़ीशान नवाज़ द फ्राइडे टाइम से। सर, प्लेयर इंजरी के बाद इलाज करवाने के लिए दीगर ममालिक में जाते हैं। हमारे साबका अदवार में रिहैब सेंटर बनाने का ऐलान किया गया था नेशनल क्रिकेट अकेडमी में।
अब चूँकि आप अपग्रेड कर रहे हैं स्टेडियम को भी, क्या आप इस स्टेप पे काम करेंगे, रिहैब सेंटर नेशनल क्रिकेट अकेडमी में बनाएंगे ताकि हमारे जो प्लेयर्स इंजर होते हैं वो दीगर ममालिक में जाके इलाज ना करवाएं बल्कि हमारे अपने ही इधर, वो हमारे जूनियर प्लेयर को भी फ़ायदा होगा इंटरनेशनल प्लेयर के साथ साथ? सबसे पहले तो मैं अपने फिजियो बेस्ट ऑफ द बेस्ट करूँगा ताकि उनकी वहाँ पे जो पहली चीज़ है वो तो बेहतर कर लूँ, उसके बाद अगली चीज़ पे जाऊँगा। सबसे पहले तो अपने फिजियो बेस्ट करूँ ताकि मैं अगर कोई इंजरी होती है तो उसको वहाँ पे ठीक करूँ मौके पे, अगर वो अगला फेज़ है। जी एहतशामुल हक 92 न्यूज़ से हूँ। मौसूम साहब आपसे पूछना ये था कि आपने कहा कि किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। अमूमन ये क्रिटिक्स कहते हैं कि जो इमीडिएट क्रिकेटर्स होते हैं जो रिटायर हो जाते हैं उनको सिलेक्शन कमेटी और कोचिंग में नहीं होना चाहिए, और दूसरा ये कि जो यूसुफ और रज़ाक हैं ये तो ज़्यादा कंफर्टेबल हैं कोचिंग में, हमने इन्हें जो है सिलेक्शन कमेटी में डाला है। देखें, इनका तजर्बा है और तजर्बे का कोई मुतबादल नहीं है। और मैं आपकी मिसाल थोड़ी अदर वे राउंड ले लेता हूँ। ये वो लोग हैं जो प्लेयर्स को समझते हैं। मैं अपना कोई बहुत सीनियर 15 साल पुराना क्रिकेटर ले आऊँ जिसकी उनके साथ इंटरेक्शन नहीं है, जिसको समझ ही नहीं है, वो बेहतर है या वो बेहतर है जो प्लेयर्स को समझते हैं? मेरा ये ख्याल है कि वो लोग होने चाहिए जो प्लेयर्स को समझते हैं, उनको पता है इस प्लेयर की प्लस पॉइंट्स क्या हैं, नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं, उसका फ़ायदा है। ना कि मैं 4-5 आपको पुराने लोग ला के बिठा दूँ और वो कहें कि जी हाँ हम भी कर रहे हैं, लेकिन उनको किसी को ना इंटरेक्शन है ना उनको समझ उस चीज़ की समझ। उनको क्रिकेट की बहुत अच्छी तरह पता है, उनको हम बहुत सारे और शोबे हैं जहाँ पे यूटिलाइज़ करना चाहिए और करेंगे भी इंशाल्लाह ताला। लेकिन आई थिंक ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीम है मेरे ख्याल में इंशाल्लाह। सर हादिया फयाज फ्रॉम सुनो न्यूज़। सर माय क्वेश्चन इज़ रिलेटेड टू वुमेंस क्रिकेट कि उनकी क्रिकेट कितनी बेहतर हो सकती है। उनकी हर चेयरमैन जब आते हैं वो दावे करते हैं कि लीग होगी वुमेन क्रिकेट की, वो इस बार पॉसिबल होगी और कितने प्लेटफॉर्म्स मुयसर किए जाएंगे वुमेन क्रिकेट के लिए? ग्रास रूट लेवल के कितनी लड़कियाँ आ सकती हैं जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकती हैं? इसके लिए कितना काम हो रहा है लड़कियों के लिए? देखें, मैं फिर कोई दावा नहीं करता। गिव मी फ्यू मंथ्स एंड यू विल सी द रिजल्ट्स इंशाल्लाह। अस्सलामुअलैकुम, मोहम्मद सुफियान फ्रॉम पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। अच्छा सर, हमने देखा है कि आपने वज़ारत आला के दौर में बड़े ज़बरदस्त डेवलपमेंट के प्रोग्राम हमने देखे हैं, आप मनसूबे आपने। तो सर ये एक देखते हैं कि जब यहाँ पर इंटरनेशनल क्रिकेट होती है तो पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल से लेके कज़ाफ़ी स्टेडियम तक एक बहुत ज़्यादा वसाइल लगते हैं। तो इसके लिए भी कोई प्लान किया जाएगा कि आने वाले वक्त में कोई सिक्योरिटी को तकरीबन कर दिया है, दुआ करें बस कंक्लूड हो जाए, तकरीबन कर दिया। जी ठीक। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़ी अच्छी कोशिश की है। अमाद वसीम ने रिटायरमेंट अपनी वापस ली। मोहम्मद आमिर के हवाले से भी बता दें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो कोशिश कर रहा है, क्योंकि उनका ये कहना है कि उनके साथ ज्यादती हुई है, उनको दोबारा T20 वर्ल्ड कप के लिए मौका मिलना चाहिए, क्या कहेंगे आप? ये फैसला करेंगे, मगर मेरे ख्याल अभी इनको टाइम दे दें, ये फैसला करेंगे। मेरा ख्याल है काफ़ी सवाल हो गए, आप पूछना चाह रहे हैं पूछ लीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर, ये दो चीज़ें थी। एक तो ये कि ग्रास रूट लेवल के ऊपर जो चूँकि क्लब जो है ना, क्लब क्रिकेट, वो एक बड़ी नर्सरी का काम करते हैं। पीसीबी जो है इस वक्त ग्रास रूट लेवल के ऊपर, और माजी में एक जूनियर प्रीमियर लीग शुरू हुई थी जिसका जो ना आउटकम भी आया था, क्या हम उसको कैरी कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। और तीसरा एक आप जो है वो ये है कि जो माजी के जो क्रिकेटर्स हैं, आपने उनको मतलब कि वो कहा तो है कि वो मतलब कि यंगस्टर्स को जो इमीडिएटली क्रिकेटर्स के साथ रहे हैं, जो उनकी पोर्टफोलियोज़ को देखते हैं, उनको ही हम साथ बिठा लिया आपने, बहुत अच्छी बात है। लेकिन माजी में जो उनकी सैलरीज़ को और उनके जो है वो पैकेज को जो है ना वो डबल कर दिया गया था, तो क्या उनके अंदर भी बेहतरी का कोई इम्कान है? सैलरी अच्छी देंगे तो काम सही होगा, सैलरी सही नहीं देंगे तो आप लोग भी सारे यहाँ सैलरी वाले बैठे हुए हैं, तो अगर सैलरी के ऊपर काम ख़राब होएगा तो फिर हालात भी ख़राब होते हैं। तो इसलिए बेहतर है अच्छी सैलरी दें और बेहतर काम और रिज़ल्ट मिलेगा। और जो इनका हक़ है, ये हमारे स्टार्स हैं और रहे हुए हैं। जहाँ तक रही डोमेस्टिक क्रिकेट की बात, मैं आपको सिर्फ इतना बता देता हूँ कि पिछले साल डोमेस्टिक क्रिकेट के 2000 समथिंग मैचेस हुए थे साल में। जून तक हम इंशाल्लाह ताला 7000 मैचेस तो सिर्फ क्लब क्रिकेट के करा रहे हैं,
2000 समथिंग ऑलरेडी हो गए थे, तो 9000 समथिंग मैचेस हम जून तक करा लेंगे। पिछले साल 2000 समथिंग मैचेस हुए थे, इस साल जून तक हम 9000 समथिंग मैचेस करा लेंगे। तो कोशिश यही है कि जितना अच्छा, सिर्फ मैचेस कराना मकसद नहीं है, उसके बाद उसमें से क्रीम निकालना और उनको ट्रेन करना, उनको आगे किस तरह यूटिलाइज़ करना है, कहाँ पे लेके जाना है, वो मकसद है। उसके लिए भी ये जो क्रिकेट टीम, ये सिलेक्शन टीम है, ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए भी है और अंडर 19 के लिए भी। ये दोनों काम यही सिलेक्शन कमेटी करेगी इंशाल्लाह ताला। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है सारे सवाल हो गए। थैंक यू। सॉरी, वो